दोस्तों भूत तो सबने ही देखा होगा। नहीं, मेरा मतलब है वो लोग तो आपने देखे होंगे जिनके ऊपर भूत आ जाता है। आपने वो मौलवी भी देखे होंगे, वो बाबा भी देखे होंगे, वो ये बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो भूत उतारते भी हैं। तो एक्चुअली में भूत आना क्या होता है, भूत उतारना क्या होता है, इसका मेडिकल और साइंटिफिक रीजन क्या है, आज बात करेंगे उसी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप, स्वागत है आपका मेरे चैनल। दोस्तों भूत कैसे आता है ये समझने से पहले तीन चीजें और समझना जरूरी है। पहला, हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं, दूसरा डिल्यूजन्स क्या होते हैं, और तीसरा इल्यूजन्स क्या होते हैं। पहले ये समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों पहले हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं। दोस्तों हेल्यूसिनेशंस होते हैं कि आप जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको महसूस भी करते हो, उससे बात भी करते हो, उसके होने की प्रेजेंस आपको इतनी एक्चुअल लगती है कि वो वाकई में आपके साथ है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं। आपने सड़क पे चलते हुए बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो किसी से बात कर रहे होंगे जबकि उनके आसपास कोई नहीं होगा, जिनसे लोग कहते हैं कि अपने आप से बात कर रहा है। या आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बैठे बैठे घर घर में बैठे हैं, किसी से बात करने में लग रहे हैं, कुछ मतलब उनका ध्यान ही कहीं और है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ कोई व्यक्ति बैठा है। याद कीजिए मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो पार्ट 2 आया था, उसमें संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखते थे। ये एक टिपिकल एग्जांपल है हेलुसिनेशंस का। महात्मा गांधी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते बट संजय दत्त को दिखते थे। ऐसे ही आपने एक्चुअल में भी लोग देखे होंगे जिनको बहुत से लोग दिखते होंगे, जिनसे वो बात करते होंगे या जिनसे वो पूरी तरह इंटरेक्ट करते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। दोस्तों ये सिर्फ बात करने तक या सिर्फ इंटरेक्ट करने तक ही लिमिट नहीं है, लोग उन्हें फील भी करते हैं, उन्हें टच भी करते हैं। बहुत से लोगों को ये महसूस होता है उनके शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं या उनके शरीर के बॉडी ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हार्ट निकल के कहीं चला गया, किडनी निकल के, वो उस चीज को फील करते हैं और एक्चुअली में ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों हेलुसिनेशंस। और ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है ब्रेन का। अगर आपका लंग बीमार हो सकता है, लिवर बीमार हो सकता है, किडनी बीमार हो सकती है, तो क्या ब्रेन बीमार नहीं हो सकता? ब्रेन भी बीमार हो सकता है। अब होता क्या है, अगर कोई आदमी बैठा बैठा किसी से बात कर रहा है तो सामने देखने वाले को अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो उसको तो यही लगेगा ना कि इसके ऊपर कोई आ गया है, इसको कोई भूत आ गया है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है इलिटरेट लोगों के साथ। आप देखिएगा वो लोग ज्यादा इन चीजों के चक्कर में पड़ते हैं। दोस्तों ब्रेन में चोट लग जाना या बहुत लंबे समय तक बहुत कम नींद लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये सब भी इस तरह की इसके हेलुसिनेशंस के कारण बनते हैं। दोस्तों ये तो हो गए हेलुसिनेशंस। दूसरी चीज होती है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स किसे कहते हैं? फॉल्स एंड फर्म बिलीफ। जैसे कि आपने कुछ अपने मन में सोचा जो हकीकत में नहीं है और उसके ऊपर पूरी तरह यकीन कर लिया। जैसे सपोज कीजिए आपको लगा कि आपकी वाइफ आपके ऊपर चीट कर रही है बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, बट वो बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि आप उसको न मानने को तैयार नहीं है। आपने 100% ये मान लिया, हाँ जी ये है तो है। या आपको लगने लगा मैं गायब हो सकता हूं, तो आपने ये बात मान ली कि हाँ मैं गायब हो सकता हूं, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे मैं तो गायब हूं। ये होते हैं डिल्यूजन्स। आपने बहुत सारे किस्से ऐसे सुने होंगे जिसमें हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया या वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर कर दिया सिर्फ ये सोच करके कि इसका कहीं पर अफेयर है, जबकि एक्चुअल में ऐसा है कुछ नहीं। एक बहुत कॉमन जो डिल्यूजन होता है जो हम लोगों की सोसाइटी में मिलता है वो होता है कॉन्स्पिरेसी। मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। ये पता नहीं क्यों बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बट उसको लग रहा है कि इसने ये मुझे जहर दे देगा, ये मुझे ये कर देगा, ये मुझे वो कर देगा। ये एक डिल्यूजन है। एक्चुअल में है कुछ नहीं, फॉल्स है बट फर्म बिलीफ है और वो इस बात को न मानने को तैयार नहीं है, चाहे इस चीज के पीछे कुछ भी हो। दोस्तों तीसरी चीज होती है इल्यूजन्स। इल्यूजन क्या होते हैं? इल्यूजन होते हैं आपको कुछ दिख तो रहा है, एक्चुअल में है, बट आप उसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हो। आपकी आंखों ने जो देखा वो ब्रेन ने कुछ और ही समझा। जैसे सामने कोई रस्सी पड़ी है बट आपको लग रहा है वो सांप है, आपने ये मान लिया वो सांप ही है। अब आपसे कोई कुछ भी कहता रहे तो आप उसे सांप ही मानोगे। या पेड़ पर कुछ है और आपने मान लिया कि वो एक गॉब्लिन है या भूत है या प्रेत है या जो कुछ भी है, आपने किसी चीज को कुछ और समझ लिया। ये होता है इल्यूजन। और ये इतना फर्म होता है कि आप
कोई से आपको कितना भी समझा ले, कुछ भी कह ले, कोई नहीं जी, कोई समझ में नहीं आना है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर किसी बंदे के अंदर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन तीनों चीजें हैं, यानी वो किसी को देख भी रहा है, किसी से बात भी कर रहा है, कोई उसको गाइड भी कर रहा है, वो भी सोच रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो चीजों को मिस इंटरप्रेट भी कर रहा है, तो अब यही कहेंगे इसके ऊपर भूत आ गया है। जितनी इलिटरेट पीपल है, नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो उन्हें तो ये लगेगा इसके ऊपर कोई और आ गया है, वही इसको चला रहा है, वही इसको समझा रहा है, और ये उसी के इशारे पे चल रहा है। ये होता है एक्चुअली में भूत का आना, या किसी आदमी के ऊपर भूत का साया होना, जिसको लोग, जो एक्चुअली में है कुछ नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर टाइमली साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के इसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो इसको 100% ट्रीट किया जा सकता है। बट जब नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो शुरू होती है यहाँ से कहानियां भूत उतरवाने की। किसी को हथौड़े से ठोका जाता है, किसी की गर्दन में फंदा फंसा दिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल से इलाज होता है, तो कभी हवा में झूला झूलाकर। दोस्तों मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं जो बहुत कॉमन है। जैसे बुरारी कांड, दिल्ली में बुरारी कांड हुआ था जिसमें 11 लोगों ने मास सुसाइड किया था। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। आखिर 3 जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं, और 11 लोगों का मर्डर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Obviously, some things went clearly very, very wrong. इसमें यही हुआ था, जो घर का ओनर था उसने बाकी सब लोगों को कन्विंस कर लिया था कि मेरे पिताजी मुझसे बात करते हैं, मेरे पिताजी मुझसे मिलते हैं, और उन्होंने ही कहा है कि तुम सब सुसाइड करो, मैं तुम्हें बचाने आऊँगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और यही हुआ था, 11 लोगों ने सुसाइड किया। उसने सबको कन्विंस कर लिया इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर अगर वो लोग कन्विंस होने की बजाय ये समझते कि नहीं ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये हेलुसिनेशन हो रहे हैं, उसको शिज़ोफ्रेनिया हो रहा है, जो भी बीमारी हो रही है, और उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते बजाय इसके उसकी बातों पे यकीन कर लेने के, तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। हुआ क्या, उन्होंने यकीन किया, सबने सुसाइड किया, बचाने तो कोई आने वाला था नहीं, क्योंकि एक्चुअली में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अल्टीमेटली सबके सब 11 के 11 लोग एट द स्पॉट मारे गए, और सबके सब फांसी लगा के मरे। ये एक कोई उनके घर में वो होना था, उन्होंने अपनी तरफ से कोई पूजा पाठ या कुछ डिसाइड कर रखा था कि इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल, निठारी हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक नाली में बहुत सारे बच्चों के कंकाल मिले थे। तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला एक आदमी ने बहुत सारे बच्चों को अपने घर पे इनवाइट किया, इसके बाद उन सबका मर्डर किया, जो छोटी छोटी लड़कियां थी उनके साथ सेक्स किया, और इसके बाद उनका मीट भी खाया। ये भी एक टिपिकल मेंटल डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल है, जिसमें इतना बड़ा कांड हो गया। बट हुआ क्यों? क्योंकि उसको तो कोई समझने वाला था नहीं कि एक्चुअली में वो क्या उसके साथ क्या बीत रही है बंदे के साथ, और उसने वो कर दिया। अब इसके बाद तो कल्प्रेट कौन या जो भी है, बट ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही था। आपने रमन राघव मूवी देखी होगी। रमन राघव मूवी ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसमें एक साइको किलर होता है जो बैटन से सबको मार देता है। अपन को लोमड़ी बोलता था, बोलता रात में मेरा आंख चमकने लगते हैं। मैंने तुझे पहले देखा ही नहीं। अपन तो आपको रोज देखता है सर। तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा, तो वैसे ही दिखने लगता। तो सड़क पे काला सफेद बिस्ता चला, अगर अपन काले पे चलने लगे, पता नहीं सामने वो किधर से आ गया। ये भी एक टिपिकल एग्जाम्पल है इसी चीज का। उसको भी जब लास्ट में उसके ऊपर केस चला, सब कुछ हुआ, तो उसको शिजोफ्रेनिया ही डायग्नोज हुआ था। शिजोफ्रेनिया क्या होता है, अगर आपके ये सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाए, हेलुसिनेशन भी हो रहा है, डेल्यूजन भी हो रहा है, इल्यूजन भी हो रहा है, और भी चीजें हो रही हैं, बाइपोलर भी हो गया, तो शिजोफ्रेनिया में क्या होता है, आदमी बिल्कुल ही आपको ये लगेगा कि ये तो पागल है या इसके ऊपर भूत है। जो ये था आपका रमन राघव,
जिसके ऊपर मूवी बनी थी, ये भी इसकी डायग्नोसिस जब बाद में बनी, इसके ऊपर केस चला, तो बाद में यही पता चला कि इसको शिज़ोफ्रेनिया है, इस वजह से साइको किलर है। तो दोस्तों ये तो हो गई कहानी कि भूत क्या है और क्यों आया। एक्चुअल में ये होता है। अब भूत उतरता कैसे है? उतरते भी हैं लोग, जाते भी हैं, उतरवाते भी हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक कॉमन रीजन है इलिटरेसी। इलिटरेट पीपल्स की समझ में ये सब कुछ नहीं आता। वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय इधर जाना पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है, एक्चुअली ये टोटल मार्केट है, बिजनेस है, उसमें फंसते चले जाते हैं और भूत उतरवाते रहते हैं। बाकायदा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बाकायदा इनके पैकेजेस मिलेंगे कि भूत उतरवाएं, कैसे कैसे भूत उतरवाए जाते हैं। एक बहुत फेमस वीडियो है जिसमें टॉय गन से एक बाबा जी भूत उतार रहे हैं, आप देख सकते हो। टॉय गन से भूत उतारा जा रहा है। अब क्या ही भूत उतर रहा होगा या क्या ही हो रहा होगा ये आप खुद समझ सकते हो, बट टॉय गन से भूत उतारना या टॉय गन से ट्रीटमेंट करना, ये एक बहुत ही इलॉजिकल सी चीज है। अब यहाँ पर ये तो हो गए इलिटरेट पीपल्स की बात। पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें वो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि हम पागल हैं या हमें कोई बीमारी है। उन्हें क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा कि ये तो पागल है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। एक्चुअली में हम लोगों की जो सोसाइटी है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने को ही इतना उन्होंने वो डिलेमा बना रखा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे इसका मतलब लोग कहेंगे पागल हो गए। तो उस चीज से भी बचते हैं लोग और उसके जो सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं वो इधर डाइवर्ट हो जाते हैं कि भूत उतर रहा है। या वो लोग हैं जिनको एक बार में चले भी गए साइकेट्रिस्ट के पास, उसने दवाई दे दी, उससे रिलीफ नहीं आया। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर मेडिसिन से रिलीफ आ जाए। अगर एक से नहीं आ रहा है तो दूसरी देनी है, दूसरी से नहीं आ रहा है तो तीसरी देनी है। सिंपल सी चीज है। होता क्या है, गए, नहीं आया रिलीफ एक बार में, 2 बार में, भाई ये तो भूत है, ये नहीं उतरेगा, अब तो इसको वैसे ही उतरवाना पड़ेगा। तो वो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं और वो एक पूरा मार्केट चलता है जिसमें भूत उतारा जाता है। तो दोस्तों आपकी ये समझ में आ गया होगा कि भूत कैसे आता है, कैसे उतारा जाता है और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो दोस्तों अगर आपकी सराउंडिंग में या आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा है जो इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसको, या कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो प्लीज उसे गाइड करिए, उसको समझाइए कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ब्रेन भी बीमार होता है, जिस तरीके से लिवर बीमार होता है, किडनी बीमार होती है, हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरीके से दिमाग में भी प्रॉब्लम होती है और ये एक दिमाग की प्रॉब्लम है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, 100% ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी गाइड करें, काउंसिल करें। और इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी तो सब्सक्राइब, ये दुनिया भर की नोटिफिकेशन दबाइए और दबाइए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।